groupied a non-empty set A if it is closed with respect to बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस डिफिनीशन को कि ए है कि ब्रैकेट के अंदर के ए और उसके साथ उसका ऑपरेशन भी लिखा जाता है कि कौन सा है। अगर प्लस होगा तो प्लस लिख लेंगे और अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे। तो ये ए जो है ना इस ऑपरेशन के लिहाज से अगर क्लोज होगा तो उसको हम कहते हैं ग्रुपाइड। क्लोज की डिफिनीशन क्या है कि इसमें सेट में से हम दो एलिमेंट ले लेते हैं और इस ऑपरेशन के लिहाज से हम उन दोनों को अगर प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे जो आंसर आएगा अगर वो इस सेट ए में मौजूद हों तो हम कहेंगे कि ये सेट ए जो है ना ये क्लोज है। ठीक है, और तमाम एलिमेंट्स जितने भी है दो दो करके सबको चेक कर ले। अगर तमाम के तमाम क्लोज हैं तो इसका मतलब है सेट ए इज़ क्लोज्ड। अगर सेट ए क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन तो उसको हम ग्रुपाइड कहते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्लोज है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट कोई भी दो ले लें, मसलन 2 और 3 ले ले, उनको प्लस कर दे तो 5 आ जाता है। तो 5 इसके अंदर आगे मौजूद है और फिर 1 2 ले ले वो आगे और प्लस कर ले, अगर प्लस के लिहाज से चेक करना है तो 3 आ जाते, 3 इसमें मौजूद है। 2 और 2 ले ले, दोनों 2 ले ले तो 2 + 2 = 4, तो 4 आगे 3 के बाद मौजूद है। 3 और 3 ले ले तो 3 + 3 = 6 आगे मौजूद है। ठीक है, फिर 3 और 5 ले ले, आगे आता है 5 तो 8 आ जाता है मौजूद है। 3 और 4 ले ले, 7 आ जाता है आगे मौजूद है। इसमें जितने भी दो दो करके तमाम एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को भी 2 मरतबा ले सकते हैं और फिर ये ऑपरेशन अप्लाई कर ले तो अगर प्लस है तो दोनों को प्लस कर ले। तो इसका मतलब है कि ये जो नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू प्लस चूँकि क्लोज है तो इसलिए इसको हम ग्रुपाइड कहेंगे। मल्टीप्लाई के लिहाज से भी अगर आप चेक कर ले, कोई भी दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करे तो जो आंसर आता है वो इस सेट के अंदर मौजूद है। तो ये सेट एन जो है ना क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसको भी ग्रुपाइड कहेंगे। विद नेचुरल नंबर माइनस के लिहाज से क्लोज नहीं है। देखिए चेक कर ले कि 1 और -2 क्या आता है, -1 इसके अंदर नहीं है। 2 - 3 -1 आता है, इसके अंदर नहीं है। 1 - 3 -2 आता है, इसके अंदर नहीं है। तो अगर एक पेयर ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो पूरा सेट जो है ना हम कहेंगे ये क्लोज नहीं है। अब अगर n विद रिस्पेक्ट टू माइनस इज़ नॉट क्लोज्ड सो n इज़ नॉट, n विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन नेगेटिव इज़ नॉट अ ग्रुपाइड। अब एक और एग्जांपल ले लें। इसमें सेट ए है, उसमें इवन नंबर्स तमाम मौजूद है और आड नंबर्स भी तमाम मौजूद हैं। इवन नंबर है 2 3 2 4 6 8 9 2 4 6 10 2 4 6 8 10 12, इस तरह दो दो जो 2 से डिवाइड होते हैं। और आड नंबर 1 3 5 7 9 ये सारे मौजूद है। सेट ऑफ ऑल इवन एंड आड नंबर्स। फिर अगर हम किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर से प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर इसके अंदर ई मौजूद है। फिर इवन नंबर को अगर आड नंबर के साथ प्लस करेंगे तो आड नंबर आता है और वो इस सेट के अंदर मौजूद है। आड नंबर को आड नंबर से प्लस करे तो इवन नंबर आता है, वो इस सेट के अंदर मौजूद है। इसलिए जो सेट ए है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो ए विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज़ अ ग्रुपाइड। क्यों ग्रुपाइड है? क्योंकि क्लोज है। अब आगे आ जाएं, मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक कर ले तो ई मल्टीप्लाई बाय ई
ई आता है, तो यानी इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर इज़ इवन नंबर। तो इसलिए ये इवन नंबर चूँकि ए सेट में मौजूद है। फिर इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर, तो इससे इवन नंबर आता है जो कि सेट ए में मौजूद है। ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर इज़ ऑड नंबर, सेट ए में मौजूद है। इसलिए ये सेट ए जो है ना क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम ग्रुपाइड कहेंगे। सो ए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुपाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सेट ए इज़ गिवन 1 जिसमें एलिमेंट्स है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इन कोई भी दो एलिमेंट ले मल्टीप्लाई करे, जो आंसर आता है वो इस सेट के अंदर मौजूद है। मसलन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे 1 इधर मौजूद है, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो माइनस आयोटा आ गया मौजूद है। आयोटा माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और उससे आगे जाके 1 आता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज़ -1, वो इसके अंदर मौजूद है। फिर आगे आ जाएं जी, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करे तो -1 मौजूद है। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो माइनस आयोटा, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब आगे आ जाए, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो आयोटा, वो भी सेट के अंदर है। और -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो आयोटा आ गया, वो भी सेट के अंदर मौजूद है। तो ये एक ग्रुपाइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब प्लस के लिहाज से ये क्लोज नहीं है, क्योंकि 1 और -1 को ले लें, इन दोनों को प्लस करे तो 0 आता है, 0 यहाँ पे नहीं है। -1 को आयोटा के साथ प्लस करे तो -1 प्लस आयोटा आ गया, -1 प्लस आयोटा, ये एलिमेंट जो है ना इसके अंदर नहीं है। फिर आयोटा और प्लस माइनस आयोटा जिससे ज़ीरो आता है, वो भी सेट के अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट क्लोज्ड। ए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज़ नॉट क्लोज, सो इट इज़ नॉट अ ग्रुपाइड। अभी हम आते हैं सेमी ग्रुप की तरफ। सेमी ग्रुप क्या होता है कि जो ये जो है ना, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है ए और वो ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करे। नंबर 1, ए इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन गिवन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन हो उसके लिहाज से। अगर प्लस है तो प्लस के लिहाज से आपने चेक करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिहाज से। एक तो ये है कि ये क्लोज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ए सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, तो उसको हम अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ कोई भी सेट सेटिस्फाई करे तो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज़ अ सेमी ग्रुप। उसकी वजह है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें, उनको प्लस करें तो वो अगेन नेचुरल नंबर के सेट के अंदर मौजूद है। अब 3 एलिमेंट अगर आप ले लें, ये तो मैंने ए बी जनरली लिया हुआ है, आप इसकी जगह पे नेचुरल नंबर्स कोई से दो नेचुरल नंबर ले और फिर उनको प्लस करें, तो जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर होगा। 3 एलिमेंट्स ले ले कोई से नेचुरल नंबर के सेट में से, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर आप ए प्लस बी प्लस सी कर ले, यानी बी प्लस सी पहले कर दे, जो आंसर आ जाए वो ए के साथ प्लस हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे ए और बी पहले प्लस करे तो जो आंसर आएगा उसको सी के साथ प्लस करे, तो दोनों साइड से एक ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी वेरीफाई हो रहा है। आल्सो तो ये जो है ना हमारे पास n विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज़ अ सेमी ग्रुप, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो गई है। मल्टीप्लाई के लिहाज से भी अगर आप चेक करें तो ये सेमी ग्रुप है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर आप ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन उसका जो आंसर है वो नेचुरल नंबर होगा।
एसोसिएटिव लॉ बी मल्टीप्लाई के लिहाज से नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए, बी और सी तीन नेचुरल नंबर ले लें और फिर जो है ना ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आ गया फिर ए के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए और बी पहले मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। ये ए बी सी जनरल एलिमेंट्स है, आप कोई भी तीन एलिमेंट्स ले ले और ये चेक कर ले। तो मल्टीप्लाई के लिहाज से बी नेचुरल नंबर सीमी ग्रुप है। अब जो इंटीजर्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर ले, वो भी सीमी ग्रुप है, क्योंकि कोई से दो इंटीजर्स ले ले मल्टीप्लाई कर ले तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर्स के सेट में है। तीन एलिमेंट्स ले ले तो एसोसिएटिव लॉ भी वेरीफाई हो रहा है। कोई से तीन नेचुरल नंबर ले ले, मसलन मैंने ले लिए -2 और आगे जो है 3 और 5। इससे क्या आंसर आता है और इससे चेक कर लो कि इससे क्या आता है। -2 और 3 और 5, इससे चेक करें 15 आ गया और मल्टीप्लाई बाय -2, और इस तरफ से देखें तो -6 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 5, इससे -30 और इससे भी -30, तो इक्वल है। अब ये सेट एक है कि पावर सेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन यूनियन इज़ अ सेमी ग्रुप। यानी पावर सेट पहले हम पढ़ चुके हैं कि पावर सेट क्या होता है। वो एक सेट है, उसके तमाम सबसेट जितने भी है उसको सेट के अंदर लिख लें तो उसको कहते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। अब ए कोई आप सेट ले लें, ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं। अब इसके तमाम सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दे। एक एम्प्टी सेट हो गया, ए हो गया, फिर बी और सी सिंगल्टन सेट्स ले लें, फिर दो दो एलिमेंट्स के सेट सबसेट ले लें और फिर ये ए सेट बजाते ख़ुद ले ले पूरा। तो इसके अंदर ये सारे जो है ना जितने भी एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर रख दे तो इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। अब वो कहते हैं कि जी यूनियन के लिहाज से क्या ये सीमी ग्रुप है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो कोई से दो एलिमेंट ले लें इस सेट में से, एक एलिमेंट ये हमने ले लिया और एक एलिमेंट हमने दूसरा ले लिया बी सी, तो बी सी ये वाला एलिमेंट ले लिया। इन दोनों का यूनियन ले ले। ऑपरेशन जो है ना भी ना प्लस है ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, बल्कि यूनियन है। अब इन दोनों का यूनियन जब आप लेंगे तो ए बी सी आता है। अब ए बी सी एलिमेंट जो है ये मौजूद है इसके अंदर, सो दिस बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। अब बाकी भी आप कोई से दो और ले लें, यानी ये वाले ले ले ये वाले ले ले, इन दोनों का यूनियन निकाले तो ए भी आ जाएगा, तो ये मौजूद है। तो इसलिए जो सेट ए है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब तीन एलिमेंट्स ले ले, ए ले लिया, एक दूसरा बी सी ले लिया और तीसरा ए सी ले लिया। तो पहला एलिमेंट लिख लिया यूनियन ब्रैकेट में, दूसरा और तीसरा एलिमेंट का यूनियन लिख लिया और राइट हैंड साइड फिर ये लिख दिया कि पहले दोनों को ब्रैकेट में कर दिया और तीसरा अलग कर दिया। इस ब्रैकेट वाला प्रोसेस पहले कर दे तो इससे आता है हमारे पास इन दोनों का यूनियन ए बी सी, और पहला एलिमेंट इसके साथ यूनियन करे तो ए और ए कॉमन है तो एक मरतबा लिखा जाएगा, तो ए बी सी। ये जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड से हमारे पास आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पहले एलिमेंट को और दूसरे को अभी ब्रैकेट के अंदर कर दे और यूनियन थर्ड एलिमेंट कर दे साथ, तो पहले दोनों का यूनियन आता है ए बी सी, ठीक हो गया, और यूनियन
थर्ड एलिमेंट। तो ये हो गया। अब ए और सी, यहाँ पे भी ए और सी मौजूद है, तो रिपीटिशन तो नहीं है। जब यूनियन होगा तो कॉमन एलिमेंट्स को एक मरतबा लिखा जाएगा। तो ए बी सी, तो वही चीज़ आ गई। तो दोनों साइड बराबर है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एसोसिएटिव लॉ भी इसने प्रूव कर दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पावर सेट ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन यू इज़ अ सेमी ग्रुप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। सेमी ग्रुप के बाद आता है मोनाइड। मोनाइड क्या होता है कि एक सेमी ग्रुप जिसमें पीछे हमने पढ़ लिया कि अगर क्लोज हो और एसोसिएटिव लॉ प्रूफ कर रहा हो कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टन ऑपरेशन, यानी प्लस या मल्टीप्लाई या यूनियन या इंटरसेक्शन या कोई भी प्लस माइनस डिवाइड या कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उसके लिहाज से अगर वो सेमी ग्रुप हो, यानी क्लोज भी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर रहे हो, कोई सेट है तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो और साथ जो है ना उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हैं, तो हम फिर कहेंगे कि ये मोनाइड है। या दूसरे अल्फाज में कि सेट ए है और बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, तो स्टार के लिहाज से अगर वो सेमी ग्रुप है और उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, आइडेंटिटी को हम जनरली ई कहते हैं, लेकिन प्लस के लिहाज से वो ज़ीरो है और मल्टीप्लाई के लिहाज से वन है और सेटों के लिहाज से वो एम्प्टी सेट है। ठीक हो गया। और ऑपरेशन बाइनरी क्या है, वो यहाँ पे ई है। तो ई का मतलब ये है कि स्टार है, तो स्टार ऑपरेशन जो है या प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा या फिर माइनस भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। या जनरली कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो सेट कर लेंगे, जिस तरह टेबल्स हमने पीछे पढ़े थे। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है मोनाइड के लिए, तो इसके 3 पॉइंट्स हो गए। पहले 2 पॉइंट्स जो है ना ये क्या हैं, ये सेमी ग्रुप के लिए, ये सेमी ग्रुप के वही 2 पॉइंट्स है कि ए इज़ क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार और ए इज़ एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। अब एक तीसरा पॉइंट इसके साथ इंक्लूड हो गया, यहाँ तक तो हो गया सेमी ग्रुप। अगर सेमी ग्रुप है और उसके अंदर आइडेंटिटी भी मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, तो अगर प्लस है तो उसके लिहाज से आइडेंटिटी होगी ज़ीरो और अगर मल्टीप्लाई है तो फिर आइडेंटिटी होगी 1। सही हो गया। अब यहाँ पे जो है ना एग्जांपल है कि पावर सेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन इंटरसेक्शन, ये, और दूसरा पावर सेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन यूनियन, ये दोनों सेमी ग्रुप हैं, ये चेक करने। तो ये एक जो यूनियन वाला है इसका प्रोसीजर हम पहले पढ़ चुके हैं, बल्कि मोनाइड अभी तो हम टॉपिक पढ़े। सेमी ग्रुप भी ये दोनों है, मोनाइड भी है, क्योंकि इसके अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट होता है, तो ये आइडेंटिटी है एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। इस तो पावर सेट ऑफ ए में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, तो फिर ये क्या हो जाता है, मोनाइड। इसी तरह ये भी मोनाइड है, दोनों मोनाइड है। इसमें से एक हम प्रूफ कर लेते हैं। तो एक सेट ले लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसके तमाम सबसेट, जो कि एक एम्प्टी सेट है, 2 सिंगलटन सेट सबसेट है और एक ये बजाते खुद है ये सेट। तो ये सबसेट हो गया है, सेट ऑफ सबसेट, इसको पावर सेट कहते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो क्या वो इस सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं।
तो 1 है और 2 है। ये दो एलिमेंट ले लिए पावर सेट में, ये वाला और ये वाला। इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है और एम्प्टी सेट इसके अंदर मौजूद है, ये वाला। अब देखो 1 और दूसरा एलिमेंट ले लिया 1 2, सही है। तो 1 और 1 2 का इंटरसेक्शन क्या आता है 1, तो 1 इसके अंदर मौजूद है। फिर ले ले एक थर्ड सेट ले ले 2 और 1 2 ले ले, और इन दोनों का आप देख ले कि इंटरसेक्शन क्या आता है, तो वो 2 आता है और 2 इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह आप तमाम एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। अभी ये वाला और ये वाला, ये एलिमेंट दोनों ले लें, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। 2 और 1 2 तो ले लिया, ये और 1 2 भी ले लिया, और इसी तरह ये और ये ले लें। इन दोनों का क्या इंटरसेक्शन आता है, एम्प्टी सेट, और 1 2 का क्या आता है इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट, और वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए ये जो है ना सेट ए विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्लोज है। तो एक प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई। अब सेकंड हमने एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ करना है कि 1 एक एलिमेंट ले लिया, दूसरा ये ले लिया और तीसरा ये ले लिया, और ये हमने पावर सेट ऑफ ए में 3 एलिमेंट ले लिए। अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या है कि पहला एलिमेंट छोड़ दे, इंटरसेक्शन दूसरा और तीसरा एलिमेंट इनके बीच में इंटरसेक्शन लगा ले। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है 2, तो 2 लगा लिया हमने, और पहला एलिमेंट 7 लगा लिया इंटरसेक्शन। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले तो एम्प्टी सेट आता है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करें, ये तो हो गया एक साइड। अभी राइट हैंड साइड में पहले दोनों एलिमेंट्स को ब्रैकेट में कर दे और थर्ड एलिमेंट अलग कर दे। तो फर्स्ट एलिमेंट इंटरसेक्शन सेकंड एलिमेंट ब्रैकेट में, और इंटरसेक्शन थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो एम्प्टी सेट आता है, और थर्ड एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले ले इस एम्प्टी सेट का, तो एम्प्टी आ गया। अब दोनों से एक ही आंसर आ गया, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। हमने ये 3 एलिमेंट ले लिए हैं, आप कोई और ले ले, आप 1 1 और 1 तीनों 1 1 ले सकते हैं, 2 2 और 2 भी तीनों ले सकते हैं। ये एलिमेंट भी 3 मरतबा रिपीट हो सकता है। ये भी कर सकते हैं कि 2 मरतबा ले ले और ये एलिमेंट 1 मरतबा ले लें। अभी जो है ना एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट हम चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना एम्प्टी सेट है। जो एम्प्टी सेट है वो इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक हो गया। पावर सेट में एक एलिमेंट है। आइडेंटिटी तो हो गया। तो अब अगर आइडेंटिटी भी शामिल, तो तीनों प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई, और इसकी प्रॉपर्टी थर्ड जो है, जो आइडेंटिटी वाली, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। सो ऑल द 3 प्रॉपर्टीज़ या एक्सियम्स ऑफ मोनाइड आर सेटिस्फाइड। सो पावर सेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज़ अ मोनाइड। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें है कि सेट ए जो है ना वो Z प्लस यूनियन एम्प्टी सेट। Z क्या है, Z प्लस में आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस तरफ ज़ीरो है फिर माइनस है, तो ये प्लस वाले हो गए, और इसके साथ वो कहते ज़ीरो भी मिला दो, तो ये सेट हो गया पूरा। तो ये सेट हो गया। अब वो कहते हैं कि इस सेट को विद रिस्पेक्ट टू प्लस चेक कर ले कि ये मोनाइड है। तो वही 3 प्रॉपर्टीज़ पहले हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर की प्रॉपर्टी। तो 2 और 3 दो एलिमेंट ले लिए और उनको प्लस कर दिया, तो 5 आ गया, 5 इसके अंदर मौजूद हैं। फिर 2 और 2 दो एलिमेंट ले लिए, उनको प्लस कर दिया, तो 4 आ गया, 4 भी इस सेट ए के अंदर मौजूद है। 1 और 3 ले लिए, ये और ये,
तो इन दोनों को +1 और 2 ले लिया, तो इन दोनों को प्लस किया तो 3 आ गया, तो सेट के अंदर मौजूद है। फिर 3 और 3 दो एलिमेंट ले लिए, इन दोनों को प्लस किया 6 भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह कोई भी दो एलिमेंट आप ले लें इस सेट में से और उनको प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो इस सेट के अंदर होगा। तो इसलिए ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये तो हो गया क्लोज। जब क्लोज हो गया तो क्लोज की जगह तक इसको ग्रुपाइड कहते हैं, तो ये ग्रुपाइड हो गया। अब आगे जाते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो 2 3 4 एलिमेंट्स हमने ले लिए इस सेट में से और एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर ले। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से एक ही आंसर आता है 9। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स और ले लिए और एसोसिएटिव लॉ का जो लेफ़्ट हैंड साइड है उससे भी 7 आता है और जो राइट हैंड साइड है उससे भी 7 आता है। ब्रैकेट वाला प्रोसेस पहले करें तो दोनों से 7 आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर। ए सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ए विद द ऑपरेशन प्लस इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है कि जब वो क्लोज हो और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा हो तो उस सेट को हम कहते हैं सेमी ग्रुप। तो यहाँ तक तो हो गया सेमी ग्रुप। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो इसमें 0 एक एलिमेंट है कि जो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस इन दिस सेट। अब सेट जो है ना ये है हमारे पास। अब आइडेंटिटी भी इसमें मौजूद है, तो तीनों प्रॉपर्टी क्लोज, एसोसिएटिव और थर्ड है आइडेंटिटी, तो तीनों सेटिस्फाई कर लिए हैं इस सेट ने। तो हम कहते हैं कि ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ अ मोनाइड। थैंक यू।